नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग जबरदस्त एक्शन मोड में है। एक बार फिर से चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 170 से ज्यादा पुलिस थानों के इंचार्जों का तबादला कर दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा बीडीओ एआरओ की भी तबादले की खबर सामने आई है। हालांकि ये एक्शन ममता बनर्जी की बौखलाहट को बढ़ा रहा है। ममता बनर्जी ने फिर से बयान देते हुए कह दिया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही टीम है। जानबूझकर बंगाल की जनता को परेशान किया जा रहा है और बीजेपी पिक एंड चूज का गेम खेल रही है। लेकिन इसी बयान के बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें, बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और इस डेलीगेशन की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोगों के घर में जा जाकर बीजेपी के खिलाफ अफवाह उड़ा रहे हैं और धमकी भी दी जा रही है कि अगर बीजेपी को वोट दिया जाएगा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बार फिर से निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दे दिया है। तो चुनाव से पहले क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, एक एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग के एक्शन की। एक बार फिर से कितना बड़ा एक्शन ये माना जाए, क्योंकि इन पुलिस जहां जहां ये बदलाव हुआ है उसमें ये नंदीग्राम थाना भी है, भवानीपुर थाना भी आता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक कमिटमेंट के साथ इलेक्शन कमीशन और खास करके जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो भी, अग्रवाल साहब हों या फिर ज्ञानेश कुमार हो, इन्होंने ये मन बना लिया है कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव को सुधार के रखेंगे। ये मंशा है और ये हर व्यक्ति को, आप किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी विचारधारा को फॉलो करते हैं, चुनाव साफ सुथरा हो और इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन का समर्थन करना चाहिए। पहली चीज ये। एक्शन की बात करें तो जो अभी ताजा एक्शन हुआ है, 7 सीआरपीएफ के लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया, चलो निकलो यहां से। और उसमें कमांडेंट लेवल का अधिकारी भी है। क्या कर रहे थे वो टीएमसी वाले क्लब चलाते हैं, वहां जाकर कैरम बोर्ड खेल रहे थे। वीडियो वायरल हो गया। वीडियो जैसे आया, थैंक यू वेरी मच, बाहर आपको मना किया गया है कि टीएमसी वालों के साथ आप नजर नहीं आओगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वहां नजर नहीं आओगे। होता क्या है, ये वहां पे जाते हैं, दोस्ती करते हैं तो व्यवस्था हो जाता है खाने पीने और भी तरह तरह के रंगरेलियां मनाने के लिए जो है वो घूस के रूप में दे दिया जाता है और छापा खाना चालू हो जाता है और ये सीआरपी वाले भी जो है वो भोंदू बन जाते हैं। तो ये सख्त एक जो है वो निर्देश सेंट्रल फोर्सेस को दिया गया। लेकिन अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन ज्ञानेश कुमार और फुल कमीशन के सामने जाकर के 8-10 पॉइंट्स को वहां पे रखा गया। उन 8-10 पॉइंट में जो सबसे अहम है वो ये कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। तो ये जवाब मिला है कि जो भी धमकी देने के लिए आए आप एफआईआर कीजिए और पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो ऑब्जर्वर से बात कीजिए। धमकी कोई देगा वो सीधे लिफ्ट कर लिया जाएगा। अब कोर्ट कचहरी की जो है 1 महीने तक जो है लटकते रहिए। तो ये व्यवस्था जो है आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तो बात है ही, लेकिन आम जनता को भी धमकी दी जा रही है। वोट मांगने जा रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? कम से कम इस तरह के 20 वीडियोस हैं जो घर घर जाकर के टीएमसी वाले कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया, मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि कैसे इतर लगा देते हैं, वोट देने के बाद वो सूंघते हैं कि भाई डाला है या नहीं डाला है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो एक एक बात जो है आज बताया गया। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी बताया गया कि हम लोग ऑलरेडी एक्शन में हैं। आप देखिए, कुल मिलाकर के 173 जो एसएचओ जो थाना अधिकारी होता है उसको हटा दिया गया। उनको कहा गया कहीं और जाइए आप। और कम से कम 83 वीडियोस को अभी हटाया गया। और मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट और भी आगे बढ़ेगी और भी इसमें बदलाव किए जाएंगे। तो 83 वीडियो का मतलब हो गया कि एक ब्लॉक
मोटा मोटी आप समझिए कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, और जितना संख्या जो कम है डिस्ट्रिक्ट्स की उस मुताबिक से तो ये बहुत बड़ा जो तबादला प्रशासनिक चेंज अब तक किसी भी राज्य में इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब इसमें एक बात और जो समझने की है, इलेक्शन कमीशन की ये बहादुरी इसलिए ये एक्शन कब लिया गया है, ये एक्शन तब लिया गया है जब ऑलरेडी तबादले का मसला हाईकोर्ट के अंदर है। 60 IAS IPS अधिकारियों को, जो टॉप वाले अधिकारी, तो पहले उसको हटाया गया कि जो है वो सरकार के साथ ज़्यादा, TMC के साथ ज़्यादा, जिनका जो है उठना बैठना और उनके लिए काम करने वाले, उनकी लिस्ट तैयार की गई, उनको बाहर किया गया। न सिर्फ बाहर किया गया, उनको यह भी कहा गया कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको हटाया जा रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में आप नजर नहीं आओगे, घर खाली करो। ऐसा नहीं कि आपको कहीं और ड्यूटी पर लगा दिया गया, वहां बैठ के फिर आप जो है ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट में यह मसला है, हाईकोर्ट में PIL चल रहा है, अभी उसके ऊपर कोई फैसला हुआ नहीं है। और इसके दौरान मतलब ये जो PIL डाला गया, ये PIL इसलिए भी डाला गया, एक से एक वकील बैठे हुए हैं ना, कि आप मामला सब जुडिस रहेगा तबादले को लेकर के, इलेक्शन कमीशन फर्दर तबादला नहीं करेगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार उन्होंने कहा कि नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, तुम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जो एक संवैधानिक संस्था को जो अधिकार है उस अधिकार का हम इस्तेमाल करेंगे। और जितना ये सब जो है वो दलाली करने वाले लोग हैं, जो फौज तैयार हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये सबको हटाएंगे। कहां कहां हटाया गया है अब देखिए। सबसे बड़ी चीज कि कलकत्ता, जहां तो TMC का पूरा गुंडागर्दी है, कलकत्ता, हावड़ा, वो आसपास हुबली, ये सारी जगहों पे वहां कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता, दूसरे लोग वोट दे ही नहीं पाते। तो उस सिर्फ कलकत्ता में 31 SHO को कहा गया थैंक यू वेरी मच, उनको वहां से हटाया गया। और जो मैं देख रहा था कि उनकी जगह लाया गया, ये जिन अधिकारियों को सेंटिंग पोस्टिंग इधर उधर, जिसको जो सरकार के गुड बुक में नहीं थे, उन ईमानदार अधिकारियों को जो है स्थापित किया गया है। मतलब ये जो पुलिस और प्रशासन, मैं शुरू से कह रहा था, जब से हम लोग बंगाल गए, मैं लगातार एक बात को मैं कह रहा था, पुलिस, प्रशासन और पार्टी, दे आर ऑल कोटर्मिनस, एक गैंग की तरह ये लोग काम करते हैं, और उस गैंग को ही तोड़ने के लिए ये तबादला किया जा रहा है। भवानीपुर में चेंज किया गया, पुलिस भी चेंज, अधिकारी भी चेंज। उसी तरीके से भाई 183 का मतलब, 173 का मतलब बहुत बड़ी संख्या है। कहां कहां किया गया, जहां जहां उपद्रव जाता है, कूच बिहार हो गया, मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, दिनाजपुर हो गया, नादिया हो गया, फिर आपका उन जगहों में साउथ, जो उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर से सटा हुआ जो इलाका है, जहां सबसे ज्यादा बमबाजी चलती है, जहां सबसे ज्यादा हिंसा होती है, जंगल महल, ये सारा इलाका जहां TMC का पूरा जो खौफ के आधार पे ही जहां सबसे ज्यादा धमकी दी जा रही है, उन जगहों पे ज्यादा तबादला किया गया। तो ये जो पहले से इन लोगों ने सेटिंग कर रखा था, नंदीग्राम वाला भी गया, दोनों है ना, नंदीग्राम भी गायब, भवानीपुर भी गायब। तो आप देखिए कि चुन चुन के, और मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो का रोल बड़ा अहम होता है। एक तो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है, जिनको ऑलरेडी सबको हटाया गया है, जो लोग इस तरह से संदिग्ध किस्म के अधिकारी थे, तो ये जो वीडियो होते हैं वो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का काम करते हैं, एंड दे हैव अ गुड होल्ड ऑन द होल प्रोसेस। अब इनको टारगेट किया गया है। ममता बनर्जी तो छटपटा गई होगी, आज कह रही है बीजेपी पिक एंड चूज का खेल खेल रही है, एकदम छटपटा गई है। भाई बीजेपी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो कह रही है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों सेम है। अरे भाई, तो फिर आपने क्यों चुनाव से ठीक पहले एक लंबा चौड़ा बदलाव किया? घोषणा से पहले आपने भी तो बदला। आपने क्या सोचा कि आप अपने जान पहचान, अपने नज़दीकी लोगों को आप अलग अलग जगहों पर बिठा देंगे और आप चुनाव जीतने में प्रशासन और पुलिस की मदद से आप चुनाव जीत जाएंगे?
ये तो होगा नहीं। आप जो कहते हैं ना, तुम डाल डाल तो हम पात पात। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक सीरियस एलिगेशन लगाया है कि लोगों को धमकी दी जा रही है। अब इसके ऊपर अगली कार्रवाई का इंतजार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग का काम ही यही होता है कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव है तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाए, और यही काम चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। सख्ती के साथ सारे कानूनों को बदलने की कोशिश जो की जा रही है उसको लेकर अब ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से ताजा एक्शन ये हुआ है कि 173 पुलिस इंचार्ज को बदला गया है अलग अलग थानों के, और साथ ही 83 बीडीओ की भी तबादले हुए हैं, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी जबरदस्त बौखलाई हुई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है, और चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।